जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। हमारी परीक्षा बहुत ही निकट है, इसलिए हम आपके लिए सामान्य अध्ययन के लिए ताबड़तोड़ रिवीजन लेकर आए हैं। आप सभी ने कहा था कि बिहार परीक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए भी रिवीजन कराइए, तो हम सामान्य अध्ययन का रिवीजन फटाफट लेकर आए हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको डेली 1 क्लास या 2 क्लास या 3 क्लास आपको इस चैनल पर मिल सकती हैं। एक क्लास में हम एक चैप्टर को हल करेंगे। मैं आपको इनके चैप्टर को दिखा देता हूं दोस्तों। जिसके चैप्टर हैं वो ये चैप्टर दे रखे हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने संपूर्ण भारत महत्वपूर्ण तथ्य को पूरा कर लिया था। जो संपूर्ण भारत के, इसमें दोस्तों भारत की राज्य सीमा, सारे केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एक एक को हमने अच्छे से देख लिया। सबकी सीमा, कौन बड़ा कौन छोटा, और यहाँ तक कि हमने जिला को भी देख लिया, जनसंख्या को भी देख लिया। जो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की जनगणना 2021। भारत की जनगणना 2021 के बारे में हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, जल्दी से भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा चैप्टर आ गया, भारत की जनगणना 2011। देखिए दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के बारे में काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, हम इसका रिवीजन एकदम जल्दी से करने वाले हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा भी नज़दीक है और सारा 1-2 बार रिवीजन हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हम बीपीएससी के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी जो टेस्ट सीरीज है उनको लेकर आएंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है वो है भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पहली बार जो विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1872 में। 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। मेयो के काल में 1872 में शुरू होती है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, यानी कि लगातार नियमित, वो शुरू हो गई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। याद रखिएगा, 1881 में। देखिए आगे नेक्स्ट है, आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। देखिए अगला तथ्य है नेक्स्ट, जनसंख्या का महान विभाजक तथा लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो ये वो दोस्तों जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादातर घटी थी। तो कब घटी थी? वो घटी थी दोस्तों, कब घटी थी? ये घटी थी 1921 में। और सबसे कम लघु विभाजक वो था 1951 में। अगला है दोस्तों, जनगणना 2011 का शुभंकर आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो ये था प्रेगण शिक्षिका। क्या था? प्रेगण शिक्षिका। अगला है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 11 जुलाई को। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। तो दोस्तों ये 15वीं है, स्वतंत्र भारत की 7वीं, और वैसे 15वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वें नंबर की है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 15वीं है। जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? तो ये दोस्तों 29 प्रश्न शामिल थे, और इसमें कुल खर्च आया था 2200 करोड़ का। देश की कुल जनसंख्या का अध्ययन जनांकीय अथवा डेमोग्राफी है 121.08 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। तो दोस्तों ये 17.5%, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व का कितने प्रतिशत है? तो ये है 7%, सॉरी 17.5%। देखिए भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 62.32 करोड़, जो लगभग 91.47% है। भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या, तो यह है कितनी? 58.75 करोड़ है, लगभग 48.53%। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ष समूह है, यानी कि जो शिशु जनसंख्या है 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 15.87 करोड़, यानी कि 13.52%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तथा वार्षिक वृद्धि दर 2010 से 2011 है, यानी कि इतनी है। तो यह है
17.7% तथा 1.64%। जनसंख्या घनत्व ये कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है हमारा ये कितना है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है 943 1000 पुरुष पर। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 80.9%। और महिला की साक्षरता दर तो वो है 64.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, तो वो है उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है 6.10 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दोस्तों दिल्ली 1.67 करोड़। देखिए दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लक्षद्वीप 64.47 हजार। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, तो पहला तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, फिर बिहार तथा पश्चिम बंगाल। उसके बाद है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है ठाणे में। ठाणे जो महाराष्ट्र का है, वहाँ पर जनसंख्या है 1.10 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है दोस्तों बिहार का 106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दोस्तों दिल्ली 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर दिल्ली में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 46 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है दोस्तों उत्तर पूर्व दिल्ली, यानी कि 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में 1 व्यक्ति रहता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो वो है केरल, जहाँ पर 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो है दोस्तों हरियाणा, जहाँ पर 869 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दोस्तों पुडुचेरी, जहाँ पर 1037 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दमन और दीप, जहाँ पर 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो है दोस्तों माहे पुडुचेरी, जहाँ पर 1076 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो है दोस्तों दमन एवं दीप का है, जो जहाँ पर 533 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो है केरल का, जहाँ पर 94% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य वो है बिहार, जहाँ पर 61.8% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दोस्तों लक्षद्वीप, जहाँ पर 91.8% साक्षर व्यक्ति हैं। न्यूनतम साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दादर एवं नागर हवेली 76.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो है सरचीप मिजोरम, जो जहाँ पर 98.76% साक्षर। न्यूनतम साक्षर वाला जिला वो है दोस्तों अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 37.22% साक्षर है। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा भारत के राज्य एक नज़र में। देखिए दोस्तों भारत के राज्यों को देख लेते हैं एक नज़र में, जिससे कि हमारे जो सारे भारत के राज्य हैं उनका रिवीजन हो जाए।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है, ये दोस्तों उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1914 में। झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की क्या है पुण्यतिथि थी इनकी। और दोस्तों खजुराहो का मंदिर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो दोस्तों चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तो 1 नवंबर 2000 को। राजधानी रायपुर है। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? वो था तेलंगाना। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। रुद्र सागर झील स्थित है। रुद्र सागर झील ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दाचिंग ग्राम अभ्यारण्य स्थित है, तो दाचिंग ग्राम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में है, जिसे हम दाचिंगम बोलते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। दोस्तों वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी, तो वो था हरियाणा। विवेकानंद रॉक स्थित है। विवेकानंद रॉक ये दोस्तों शिमला में स्थित है। विवेकानंद रॉक ये दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, ये गलती से हो गया। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये दोस्तों शिमला में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये दोस्तों कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत स्थित है हरियाणा में। भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाया जाता है कर्नाटक में। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त राज्य था, वो था जम्मू कश्मीर। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 25वां राज्य मिला, वो मिला था 30 मई 1987 को। भारतीय लाह जिसे लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है रांची में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। डल झील, बुलर झील तथा शेषनाग झील स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में है। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है, ये दी गई है असम को। कैसे दी गई है? असम को। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार उसे बोलते हैं असम को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रथम राज्यपाल वो थे श्रीकृष्ण सिंह तथा जयराम दास दौलतरा। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं, बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जो 1937 में चुने गए थे। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन तैयारी मन लगाकर कर रहा है। देखिए अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान वो है दोस्तों 12वें नंबर का। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था, ये जमशेदपुर में 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों चेन्नई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये दोस्तों धनबाद झारखंड में है। मीनामकन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये दोस्तों चेन्नई में। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो उसे कहते हैं कश्मीर को। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। हैदराबाद स्थित है, तो हैदराबाद स्थित है ये मूसी नदी के किनारे। उकाई परियोजना स्थित है, उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर। दुलस्ती परियोजना स्थित है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो सर्वाधिक बहती है, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटक से है। यह सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? तो यह मध्य प्रदेश में बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। गांधी जी का जन्म हुआ था, तो यह हुआ था पोरबंदर में
1869 ईस्वी गुजरात में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर, भारत में जो पहला पूर्ण साक्षर शहर है वो है कोट्टायम केरल। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला, तो जिला की बात करें तो वो है एर्नाकुलम केरल। देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य वो है पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा स्थित है ओडिशा में। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र वो दोस्तों दिग्बोई, जिसकी स्थापना 1901 में असम में हुई थी। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य वो है दोस्तों केरल। मुख्य भाषा में इसे मलयालम है, यहाँ की भाषा क्या है मलयालम। कनाल स्थित है, कोदई कनाल, ये दोस्तों तमिलनाडु में। भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात को। मुंडा और हो जनजाति संबंधित है ये दोस्तों झारखंड से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ये उत्तराखंड में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य, यानी कि देश में सोना उत्पादक कहाँ होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के कोलार तथा हुट्टी खान में। देखिए केदारनाथ वन्यजीव विहार स्थित है चमोली उत्तराखंड में। भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, भारत का हृदय, इंडिया का हार्ट, तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वन है। दोस्तों आपको पृथ्वी का जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है उसे आपको बताना है, तो वो मिलती है अमेजन वर्षा वन से। केरल राज्य का मुख्य भाषा है, केरल राज्य की मुख्य भाषा तो वो है मलयालम। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर कश्मीर में। बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो इसे कहते हैं पानीपत हरियाणा को। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है करनाल हरियाणा में। लक्ष्मी विलास महल स्थित है बड़ौदा गुजरात में। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर राजस्थान। राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू राजस्थान में। भारत कला भवन स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सोया प्रदेश भारत में कहा जाता है, तो कहते हैं मध्य प्रदेश को। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंती मध्य प्रदेश। बिहार राज्यसभा परिषद का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। यात्रा सामूहिक लोक नाट्य है, जो यात्रा पश्चिम बंगाल का है, याद रखेंगे, यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। भारत का पहला ITI स्थित है, तो भारत का पहला IIT यह दोस्तों खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था, वो कोलकाता सिरसा में। नंदकानन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, नंदकानन, तो याद रखिएगा ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है। हैवी वाटर प्लांट स्थित है, तो ये तलचर ओडिशा में। काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क दोनों स्थित है असम में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया है 1965 में। सॉफ्टवेयर बनाने वाला राज्य में पहला राज्य है, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य वो था आंध्र प्रदेश, प्राचीन नाम अमरावती। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। देखिए भारत का जुड़वां शहर कहा जाता है सिकंदराबाद तथा हैदराबाद को।
आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम था अमरावती। भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे गोकुलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था। परिवार नियोजन क्लिनिक तो ये कर्नाटक में खुला था। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा कहा जाता है तो बंगलौर को। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है तो कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को। दक्षिण का संतरी कहा जाता है तो ये कहते हैं तमिलनाडु को। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो पेराम्बूर 1991 तमिलनाडु में। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है तो तिरुवनंतपुरम में। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था तो यह 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। याद रखिएगा कब किया गया था, 1991 में 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए ब्रह्मा का मंदिर स्थित है तो पुष्कर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है अजमेर में। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य वो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहाँ पर केसर उत्पादन की जाती है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में। श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। भारत में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजभाषा है वो है मलयालम। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है उत्पादक राज्य तो इलायची सर्वाधिक ये केरल में उगाई जाती है। कहाँ पर, केरल में। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य वो है आंध्र प्रदेश, जिसका शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है, कुचिपुड़ी। भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है यह उत्तर प्रदेश में है। कचारी जनजाति कौन से राज्य में है तो वो है असम में। कचारी जनजाति असम में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कचारी जनजाति। देखिए प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। अयोध्या तथा लुधियाना स्थित है क्रमशः सरयू नदी तथा सतलज नदी के तट पर। कृष्णा जल विवाद से संबंधित 2 राज्य वो है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। बडागा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। भरतपुर अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। मयूरभंज एवं क्योंझर स्थित है ओडिशा में। सेब उत्पादक में अग्रणी राज्य यानी कि सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कावेरी जल विवाद से संबंधित 2 राज्य, कावेरी जल विवाद ये दोस्तों कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है तो पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन तो वो अहमदाबाद को कहते हैं। विख्यात तट मंदिर स्थित है, विख्यात तट मंदिर ये दोस्तों मामल्लपुरम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी स्थित है तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। दाभोल विद्युत परियोजना अवस्थित है महाराष्ट्र में। मौन घाटी साइलेंट वैली है केरल राज्य में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी भूमि का संबंध है तो हल्दी घाटी का युद्ध ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर, राजस्थान में। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो वो है बंगलौर को। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। किसे कहते हैं, मैसूर को। देखिए भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है तो वो है बंगलौर को। लौह अयस्क केंद्र बेलाडीला अवस्थित है। लौह अयस्क केंद्र बेलाडीला अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। तिरुपति मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर स्थित है तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर को।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, झारखंड को। अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। मैट्यूर बांध ये दोस्तों कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है तो दोस्तों ये उत्तराखंड में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तो ये मित्रों कहाँ पर है, गुजरात में। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तमिलनाडु में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में, हुंड्रू जलप्रपात। सूरत तथा लखनऊ स्थित है तो क्रमशः ताप्ती नदी तथा गोमती नदी के तट पर। भुवनेश्वर का वास्तुकार था तो वो था कोनिस बर्गर। हीरे की खान पन्ना स्थित है मध्य प्रदेश में। फल शोध संस्थान स्थित है, फल शोध संस्थान ये स्थित है दोस्तों सबौर, भागलपुर में। सुखना झील दोस्तों, सुखना झील स्थित है चंडीगढ़ में, सुखना झील चंडीगढ़ में। देखिए औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान। अरब सागर की रानी वो कहते हैं कोच्चि को। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़ को। बॉक्साइट, अवरख तथा यूरेनियम उत्पादक भारत का अग्रणी राज्य है। बॉक्साइट और यूरेनियम में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, झारखंड में। मूंगफली तथा कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। मूंगफली और कपास कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, गुजरात में। चावल तथा जूट उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य वो है पश्चिम बंगाल। गेहूं, चना, जौ तथा गन्ना उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। चाय तथा तंबाकू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य वो है असम तथा आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है कानपुर में। देश का पहला बायोटिक सिटी तो उसे कहते हैं लखनऊ को। देश की पहली बायोटिक सिटी लखनऊ। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य तो सब्सिडी किसने हटाई है, पश्चिम बंगाल ने। सबसे पहले हटा दी पश्चिम बंगाल ने। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था तो ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी 1818 ईस्वी में। ये कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में ऊन की पहली मिल स्थापित की गई थी कानपुर में 1870 ईस्वी में। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, बेगमपेट तो बेगमपेट ये हैदराबाद में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। टहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। सिमलीपाल अभ्यारण्य स्थित है ओडिशा में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। दोस्तों यहाँ से अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है खेल कूद परीक्षा उपयोगी तथ्य। खेल कूद दोस्तों, खेल कूद से भी हमारे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं तो इस चैप्टर को भी हम अच्छे से देखेंगे। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं रखते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसके बाद आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगली क्लास में हम खेल कूद के तथ्य को लेकर आएंगे।